हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक, पेंसिल और हिंदी लिटरेचर की बुक सुरभि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 6 पेज नंबर 43 खोल लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है गीत का असर यानी इम्पैक्ट ऑफ सॉन्ग। इस कहानी को पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य आपको यह बताना है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाना एक बुरी आदत है जिसके कारण हमें ही नुकसान पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सार सुन लेते हैं। सार हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है। किसी गांव में एक चुन्नी नाम का व्यापारी रहता है। वह मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि बेचता है। उसमें एक बुरी आदत है दूसरों का मजाक उड़ाने की, जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं। गांव से बाजार जाने के लिए जो रास्ते से वह निकल कर जाता है वहाँ एक बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे चबूतरे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठता है जो कि बहुत कम बोलता है, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति उसको बुद्धू समझते हैं। चुन्नी इसी बात का फायदा उठाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को गधे का भाई कहना शुरू कर देता है। जब बूढ़ा इस प्रकार सुनकर भी कुछ नहीं बोलता तो सभी लोग उसको गधे का भाई कहना शुरू कर देते हैं। एक दिन चुन्नी बहुत सारा सामान अपने गधे पर लाद कर बाजार जा रहा होता है। तो उस दिन बूढ़ा व्यक्ति चुन्नी को कहता है कि आज मैं अपने भाई से बात करूंगा, और इतना कहकर अपनी जेब में से जल्दी से एक डिबिया निकालता है जिसके अंदर एक मधुमक्खी होती है। उसको गधे के कान में छोड़ देता है। मधुमक्खी के कान में जाने से गधा परेशान हो जाता है और वो कूदने लगता है। उसको कूदता देखकर चुन्नी को गुस्सा आता है और वो डंडे से उसको मारना शुरू कर देता है। जब गधा उसको बदले में दुलत्ती मारता है तो चुन्नी तो गिरता ही है, साथ में उसके सारे खिलौने, बर्तन आदि टूट जाते हैं। तो इस प्रकार चुन्नी गधे को रोक तो नहीं पाता, लेकिन इसका सारा गुस्सा बूढ़े पर उतार देता है। वह बूढ़े को दोषी ठहराता है कि तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है, मैं तुम्हारी शिकायत दारोगा से करूँगा। वह थाने जाकर दारोगा से कहता है कि बूढ़े ने मेरे गधे को भड़काया है, जिसके कारण मेरा सारा सामान टूट गया है, आप उसको सजा दीजिए। तो जब दरोगा के कहने पर सिपाही बूढ़े को बुलाकर लाता है तो बूढ़ा अपनी सारी कहानी दरोगा को बताता है। तो दरोगा यह जान जाता है कि इसमें बूढ़े की कोई गलती नहीं है। दरोगा के समझाने पर चुन्नी अपनी भूल स्वीकार करता है और इस प्रकार उसे किसी की हंसी उड़ाना बहुत महंगा पड़ता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। आप अपना पेज नंबर 43 खोल लीजिए। सबसे पहले है बुरी यानी गंदी। नेक्स्ट वर्ड है मुख्य यानी प्रमुख, मेन। गांव यानी विलेज, VILLAGE। व्यापारी, स्पेलिंग देखिए, आधा व, यको आ, पको आ, रको बड़ी ई। बिजनेसमैन, BUSINESSMAN। धंधा, बच्चों यहाँ पर हमें ध के साथ में हल्के न की साउंड आई थी, हमने इसीलिए इसके ऊपर बिंदी लगाई है। धंधा यानी काम, इंग्लिश में वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हाथों हाथ बिकना यानी सेल लाइक हॉट केक्स, SELLLIKE HOT CAKES। नेक्स्ट वर्ड है आदत यानी हैबिट। परेशान, वरिड, WORRIED। अक्सर यानी ऑफन, OFTEN। कारण, कॉज, CAUSE। बुद्धू, यहाँ पर हल्के द की साउंड थी, इसीलिए हमने द को हाफ करने के लिए उसके पैर में हलंत लगाया है, FOOLISH। नेक्स्ट चबूतरे यानी प्लेटफॉर्म, PLATFORM। अब आप पेज नंबर 44 पर आ जाइए। मज़ा यानी एंजॉय। नेक्स्ट है बोझ यानी बर्डन, BURDEN।
नेक्स्ट है दो गुना यानी डबल, DOUBLE। एकाएक यानी सडनली, SUDDENLY। फुसफुसाकर यानी विस्परिंग, WHISPERING। मधुमक्खी यानी हनी बी, HONEYBEE। भिनभिनाने यानी साउंड ऑफ बीज, SOUNDOFBEES। उछलते यानी जंप, JUMP। दुलत्ती, यहाँ पर त पे स्ट्रेस आएगा क्योंकि हाफ त भी है और पूरा त भी है। किक, KICK। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी बुरी आदत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। कहानी के मुख्य पात्र, चुन्नी में दूसरों का मजाक उड़ाने की बुरी आदत थी। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे अंदर कोई भी बुरी आदत होगी उससे हमें ही नुकसान होगा। तो इस कहानी में जो मेन किरदार निभा रहा व्यक्ति है चुन्नी, उसमें भी एक बुरी आदत है दूसरों का मजाक उड़ाने की, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कैसे हुआ, आओ कहानी पढ़कर जाने। बात एक छोटे से गांव की है। वहाँ चुन्नी नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने का धंधा करता था। रोज सुबह बच्चों जहाँ पर भी हमें ज की साउंड आएगी, हमने ज के पैर में बिंदी लगा देनी है। वह अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने गधे पर लादता और बाजार की ओर बेचने चल पड़ता। उसकी चीज़ें सबको खूब पसंद आती और वे हाथों हाथ बिक भी जाती। बच्चों यहाँ पर जो हाथों हाथ वर्ड है ये एक जैसे शब्द है ना, इनको हम युग्म शब्द कहते हैं यानी पेयर ऑफ वर्ड्स। पर चुन्नी में एक बुरी आदत थी दूसरों की हंसी उड़ाने की। बचपन से ही उसकी इस आदत से लोग परेशान रहते। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि बर्तन और खिलौने बेचने वाले चुन्नी नामक एक व्यापारी में दूसरों का मजाक उड़ाने की बुरी आदत थी। वह गधे पर अपना सामान लादकर गांव से बाजार जाता था। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। जिस रास्ते से बाजार जाता था वह उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। वहाँ अक्सर एक बूढ़ा बैठा रहता। उसके बहुत कम बोलने के कारण सब उसे बुद्धू समझते। एक दिन चुन्नी को शरारत सूझी। बाजार जाते हुए उसने अपने गधे को उस चबूतरे के पास खड़ा किया, बूढ़े की ओर देखा और अपने गधे के कान में जोर से बोला, जा देख, सामने चबूतरे पर तेरा भाई बैठा है, जरा हाल चाल पूछ ले। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि जो चुन्नी था वह जिस रास्ते से निकलकर बाजार जाता था, रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता था जिसके नीचे चबूतरे, जो पेड़ों के नीचे बैठने के लिए जगह होती है उसको हम चबूतरा कहते हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता था ना, जो कि बहुत कम बोलता था, जिसके कारण सब लोग उसे बुद्धू समझते थे। और उसी का फ़ायदा उठाकर चुन्नी ने उसको गधे का भाई बोलने की आदत ही बना ली और बाकी लोग भी इस शरारत के कारण उसका मज़ा लेने लगे और वो भी उसको गधे का भाई कहना शुरू कर देते हैं। आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। फिर वह बूढ़े से बोला, अरे बाबा, तुम्हारा भाई इतनी देर से तुम्हारे पास खड़ा है, उसका हाल चाल तो पूछ लो। बूढ़ा चुप रहा। आसपास बैठे लोग इस बात पर खूब हंसे। लोगों को हंसता देखकर चुन्नी को बहुत, पेज नंबर 44 पर आ जाइए, मज़ा आया। अब तो रोज़ ही ये होने लगा। धीरे धीरे लोग बूढ़े को गधे का भाई कहने लगे। जैसे ही चुन्नी के गधे को आते देखते सब पहले ही कहने लगते, देखो बाबा, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बच्चों हमने इस पैराग्राफ में क्या जाना कि चुन्नी ने तो आदत ही बना ली थी बूढ़े को गधे का भाई कहने की, और उसको देखकर जो दूसरे लोग थे वो भी उसको कहना शुरू कर देते थे कि देखो बूढ़े व्यक्ति, तुम्हारा भाई आ रहा है। अब हम आगे जानते हैं क्या हुआ। बूढ़ा चुप रहता, समय बीतने लगा। एक दिन चुन्नी अनेक मिट्टी के खिलौने जैसे भालू, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियाँ लादे बाजार की ओर चला। बर्तनों का बोझ रोज से 2 गुना था।
गधा धीरे धीरे चल रहा था। रोज की तरह आज भी चुन्नी चबूतरे के पास रुका, गधे को रोका और बूढ़े का मजाक उड़ाने लगा। अब एक विशेष दिन की घटना सुनो। एक दिन रोज से 2 गुना सामान गधे पर लादकर जब चुन्नी बूढ़े के पास पहुंचने पर उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो आगे क्या हुआ पहले हम पढ़ लेते हैं। एकाएक बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बोला, चुन्नी, तुम रोज कहते हो कि मैं अपने भाई का हाल चाल पूछूं। लो, आज मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। बूढ़ा गधे के पास आया, उसके कान में मुंह लगाकर फुसफुसाकर कुछ बोलने लगा। इसी बीच जल्दी से उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। उसमें एक मधुमक्खी बंद थी। उसे गधे के कान के अंदर खोल दिया। डिबिया से निकलते ही मधुमक्खी गधे के कान में घुसी और जोर से भिनभिनाने लगी। तो क्या जाना कि जब अचानक, एकाएक का अर्थ है अचानक, जब बूढ़ा उठकर चुन्नी से कहने लगा कि आज मैं अपने भाई से बात करूंगा, तो उसके बाद उसने गधे के कान में जाकर कुछ बोलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जल्दी से अपनी जेब से डिबिया निकालकर जिसमें एक मधुमक्खी थी उसको गधे के कान में छोड़ दिया। और फिर जो मक्खी थी वो गधे के कान में जाकर भिनभिनाने लगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। गधा परेशान होकर कूदने लगा। गधे को उछलते देखकर चुन्नी ने अपने डंडे से गधे को मारा। मार खाते ही गधे ने जोर की ऐसी दुलत्ती चुन्नी को लगाई कि वह दूर जा गिरा। गधा और जोर से कूदने लगा। उसकी पीठ पर लदे मिट्टी के बर्तन और खिलौने दूर जा गिरे। सारा सामान चूर चूर हो गया। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में क्या जाना कि जब मक्खी गधे के कान में गई तो उसके कारण गधा परेशान होकर उछलने कूदने लगा, जिसके कारण चुन्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने जब डंडा मारा गधे को, तो गधे ने चुन्नी को तो मारा ही और साथ में जो उसके ऊपर लदा हुआ सामान था वो भी सारा उसने तोड़ दिया। चूर चूर होना, टूट जाना, तोड़ दिया। तो बच्चों, ये तो थी हमारी अब तक की कहानी। आगे की कहानी भी हम जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी कॉपी पर करेंगे और 2 बार इस कहानी को रिवाइज करेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।